नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक। दोस्तों, आपने अपनी पेन ड्राइव के बारे में एक चीज हमेशा नोटिस की होगी, हमेशा इस बात में आपको कंफ्यूज किया होगा कि आपने अपनी पेन ड्राइव को पूरी तरीके से खाली कर दिया है, सारा डेटा डिलीट कर दिया है, पेन ड्राइव को फॉर्मेट भी कर दिया है, लेकिन अभी भी पेन ड्राइव में कुछ ना कुछ छोटा सा थोड़ा सा यूज्ड स्पेस में कुछ ना कुछ साइज नजर आ रहा है। ये साइज सभी यूजर्स के लिए अलग अलग हो सकता है, किसी के लिए 4 KB भी हो सकता है और तो किसी के लिए 40 MB भी हो सकता है। इस साइज के अलग होने का मेन रीजन तो फाइल सिस्टम है, जो सभी यूजर्स का अलग अलग हो सकता है। बाकी फैक्टर्स मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन पेन ड्राइव एकदम ब्लैंक क्यों नहीं होती, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। जब आप किसी स्टोरेज डिवाइस को फॉर्मेट करते हैं लाइक पेन ड्राइव, तब आप जिस फाइल सिस्टम को चूज करके अपनी पेन ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं, वो फाइल सिस्टम एक फाइल स्ट्रक्चर क्रिएट करता है जिससे कि फाइल्स और डायरेक्टरी को ऑर्गेनाइज और मैनेज किया जा सके। भाई, हमें किसी जगह पर जाना होता है या फिर घर में जाना होता है तो वहां पर कुछ इंफॉर्मेशन पहले से ही सेट रहती है, जैसे मकान नंबर, वहां पर चेयर्स पहले से लगी रहती हैं, सोफा पहले से लगे रहते हैं, जहां पर बैठना है वहां पर जाके बैठ सकते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन वहां पर पहले से सेट रहती है। इसी तरीके से फाइल्स के लिए भी भाई वहां पे फाइल्स आएगी तो किस तरीके से अरेंज होगी, तो ये सब तरीके की इंफॉर्मेशन पेन ड्राइव को अपने अंदर स्टोर करनी होती है, जो कि फाइल सिस्टम मैनेज करता है। बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो फाइल सिस्टम को मैनेज करनी होती है, जो दिखाई नहीं देती, लेकिन उन्हीं इंफॉर्मेशन के आधार पर पेन ड्राइव में डेटा स्टोर होता है। अब आपने कोई फाइल अगर पेन ड्राइव में सेंड करी तो उसका नाम, उसका साइज, उसकी लोकेशन, उस फाइल के एट्रीब्यूट्स, उस फाइल का मेटा डेटा, उस फाइल की रीड राइट्स वगैरह की परमिशन, ऑनरशिप डिटेल्स, ये सब पेन ड्राइव में कैसे स्टोर होगी, किस तरीके से अरेंज होगी, ये सब फाइल सिस्टम मैनेज करता है। यानी कि ये सब फाइल सिस्टम को देखना पड़ता है कि हाँ भाई, ये फाइल्स आएंगी तो कैसे रहेंगी पेन ड्राइव में, ठीक है, फिर इनका डेटा यूजर को कैसे शो करना है। तो फाइल सिस्टम को ये सब चीजें मैनेज करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ साइज को ऑक्यूपाई करना पड़ता है, इसलिए पेन ड्राइव कभी भी आपको पूरी तरीके से खाली नजर नहीं आएगी। इनफैक्ट अलग अलग फाइल सिस्टम, चाहे वो FAT32 हो, exFAT हो, NTFS हो, इनके लिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग साइज आपको देखने को मिल सकता है। इस पूरे प्रोसेस को फॉर्मेटिंग ओवरहेड भी कहा जाता है। इसी की वजह से स्टोरेज डिवाइस की जो यूजेबल कैपेसिटी होती है वो 100% कभी नहीं दिखाई देती, आपको 100% नहीं मिलती, क्योंकि ये एक छोटा सा पोर्शन आपकी स्टोरेज डिवाइस से ले लेता है, जो आपको एक छोटे से साइज के रूप में नजर आता है। लेकिन पेन ड्राइव ओपन करते हैं तो आपको कुछ नजर नहीं आता। हाँ, लेकिन हमेशा एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, हमेशा इस चक्कर में मत रह जाना कि फॉर्मेटिंग ओवरहेड की वजह से पेन ड्राइव पूरी तरीके से खाली नहीं है। अगर साइज अनयूजुअल है, लाइक 500 MB है, 1 GB है यूज्ड स्पेस, तो पेन ड्राइव में कोई हिडन फाइल भी हो सकती है या फिर कोई वायरस भी हो सकता है, तो ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा। लेकिन आप पेन ड्राइव को पूरी तरीके से फॉर्मेट कर रहे हैं, चाहे कमांड से कर रहे हैं, चाहे GUI मेथड से कर रहे हैं, किसी भी मेथड से फॉर्मेट कर रहे हैं, और उसमें छोटा सा जो यूज्ड स्पेस हमेशा आपको नजर आ रहा है, वो कोई वायरस वगैरह नहीं है, वो फॉर्मेटिंग ओवरहेड की वजह से है, ठीक है, आपकी पेन ड्राइव की फाइल सिस्टम की वजह से। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि पेन ड्राइव का साइज हमेशा 100% एम्प्टी क्यों नहीं होता। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और औरों को भी बताइए कि पेन ड्राइव हमेशा 100% खाली क्यों नहीं होती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।